कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पाठ 6 रेखाएं एवं कोण हमारा चल रहा है। इसमें प्रश्नावली 6.2 का 1, 2 और 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न हमने करना है जो कि हमारे सम्मुख अभी दिख रहा है। यह है आकृति 6.42। हम लिख देते हैं 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, कोण आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको पहले चित्र को समझें, फिर हम इसको हल करें। पहले दिया है क्या लिख देते हैं। दिया है, यही हम करते हैं सबसे पहले कि दिया क्या है। क्या दिया है भाई? दिया है कि कोण पी आर टी बराबर 40 अंश, ये दिया है। कोण आर पी टी बराबर 95 अंश, ये भी दिया है। कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश, ये भी दिया है। अब ज्ञात करना है, कोण एस क्यू टी, यह हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। पहले हम चित्र को समझते हैं। हल तो हो ही रहा है। हाँ, पहले हम चित्र को समझते हैं कि चित्र कैसे है। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं। एक पी क्यू है, ये आपकी पी क्यू है मान लिया जाए, और ये आपकी आर एस है। ठीक है, ये आपकी आर एस है। ये पी क्यू है और ये आर एस है। ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु टी पर। जब कई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ पर ये जो कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। 4 कोण बनते हैं, एक ये। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। ये आप समझ लीजिए। कोण ये टी बिंदु पर था। कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, पी टी आर बराबर एस टी क्यू, ये समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर हम पूरा कर देते हैं चित्र को समझने के लिए दोबारा हमने बनाने का किया। वैसे बनाने की आवश्यकता नहीं थी हमको, लेकिन आपको समझना है, आपने समझना है इसको। आप दोबारा बना करके देखिए, आपको जितनी बार बनाएंगे उतनी बार समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम वही बात फिर से लिख देते हैं। पी क्यू व आर एस बिंदु पी क्यू आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु पी क्यू आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः कोण पी टी
आर, यानी ये वाला कोण बराबर कोण एस टी क्यू, यानी ये वाला कोण। ये किससे, इसको 0.1 दे देते हैं और ये आपके हैं शीर्षा भिमुख कोण। शीर्षा भिमुख कोण बराबर होते हैं, ये क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है इसलिए बराबर है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अब त्रिभुज पी टी आर में, त्रिभुज पी टी आर में ये वाला कोण में कोण योग गुण लगा लीजिए। कोण योग गुण से, कोण योग गुण से क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण आर पी टी प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण पी टी आर, तीनों कोण आ गए इसके। आर पी ये आपका 180 अंश होगा। आर पी टी का मान हमें दे रखा है 95 अंश, पी आर टी का मान दे रखा है 40 अंश प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 अंश। क्यों लिखे 95 40? क्योंकि दिया है। 95 और 40 को जोड़िए, कितना होता है 5 का 5, 9 4 13, 135 अंश प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 अंश। इसका पक्षांतर कर दीजिए, कोण पी टी आर बराबर 180 अंश माइनस 135 अंश, घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 5 में से नहीं सॉरी 7 में से 3 गया 4, 45 अंश। कोण पी टी आर बराबर 45 अंश। अब ये आपका पॉइंट हो गया 2। अब पॉइंट पॉइंट 1 और 2 से, एक और देख से बिंदु 1 और 2 से देखिए। बिंदु 1 ये है हमारा, पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। पी टी आर बराबर एस टी क्यू और पी टी आर बराबर 45, इसलिए कोण एस टी क्यू ये भी क्योंकि पी टी आर के बराबर है, पी टी आर 45 है, तो एस टी क्यू भी आपका 45 अंश का कोण हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट बन गया। अब देखिए, अब दूसरा त्रिभुज हमारा बना टी एस क्यू कह सकते हैं, क्यू एस टी एस कुछ भी कह लीजिए। तीसरा पॉइंट है, दूसरा त्रिभुज है क्यू टी एस, त्रिभुज क्यू टी एस में, त्रिभुज क्यू टी एस में कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, इसके भी कोण योग गुण होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश कर लीजिए। कोण एस टी क्यू प्लस ये वाला कोण टी एस क्यू यानी ये वाला, कोण एस क्यू टी यानी ये वाला, इनका योग होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एस टी क्यू हमारा आ गया 45 अंश, टी एस क्यू हमारा है 75 अंश और कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। इसमें दिया है भी है
दिया है और 0.3 से दिया है ये वाला और 0.3 ये है। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए। 5 5 10 की 0, 7 4 11 और 1 12, 120 अंश प्लस SQT बराबर 180 अंश। 120 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण SQT बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश, घटाएंगे आपका, घटा के आ गया 60 अंश। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, बहुत ही आसान है। धन्यवाद।